आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th त्रिकोणमिति का 25 प्रश्न सवाल को हल करेंगे, जो कि आपको एग्जाम में पूरी पूरी आने की संभावना है। 25 सवाल को हम लोग बहुत ही बारीकी से अध्ययन करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह आ जाए और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकें। तो चलिए इसका प्रश्न नंबर 1 से हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपको दिया गया है कि यदि x साइन थीटा इजकल टू 1 एवं y कॉस थीटा इजकल टू 1 तो tan थीटा का मान होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले आपको हम बात बताना चाहते हैं कि देखिए, माना कि ए बी, ये आपका फॉर्मूला है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका ई आपका 90 डिग्री है। तो इसके सामने वाला आपका कर्ण होगा जिसको हम लोग शॉर्ट में एच लिखते हैं, और ए बी आपका लंब है जिसको शॉर्ट में हम लोग पी लिखेंगे, और बी सी आपका आधार है जिसको शॉर्ट में हम लोग बी लिखेंगे। तो देखिए, अब तो इसका फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या फार्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब कर्ण निकालना हो तो देखिए पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। उसी प्रकार हम लोग पी का स्क्वायर निकाल सकते हैं। पी क्या है? पी आपका लंब है, तो पी को रख लेंगे और बी को भेज देंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। उसी प्रकार यदि हमको बी निकालना होगा तो पी को भेज देंगे तो एच स्क्वायर, उधर जाएगा तो माइनस में पी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे। चलिए इसको आपको याद रखना है। अब इसको हम लोग बारीकी से सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि एक्स क्या आपको दिया है कि प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से बनाए रखिए, वीडियो में बने रखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। तो आपको दिया है कि एक्स साइन थीटा, क्या दिया है कि एक्स साइन थीटा इजकल टू 1, और उसके बाद दिया है कि वाई कॉस थीटा इजकल टू 1, तो tan थीटा का मान पूछा है। क्या पूछा है? tan थीटा का मान पूछा है। तो देखिए हम लोग जानते हैं इसमें क्या सॉल्व कर सकते हैं कि साइन थीटा इजकल टू आपका x इंटू में है, इसको हटाइएगा तो डिवाइड के रूप में जाएगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1/x। उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा कॉस थीटा बराबर इजकल टू 1। और देखिए y आपका इंटू में हटेगा तो डिवाइड के रूप में। आपको निकालना है tan थीटा का मान। तो tan थीटा का फार्मूला होता है कि साइन थीटा नीचे आपका कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा कितना मान है? साइन थीटा का मान आपका 1/x, तो 1/x बटा दीजिए। कॉस थीटा का मान आपका 1/y है, तो 1/y देखिए। अब देखिए ऊपर वाला को सेम लिखेंगे, और नीचे वाला को जो रहेगा उसको पलट देंगे, तो 1/y है, तो y/1 हो जाएगा। तो ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना, तो 1 को y से गुना करेंगे y, और x को 1 से गुना करेंगे x, तो y/x आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया? ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए ऑप्शन नंबर आपका डी। अब इसका हम लोग 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर आपको दिया है, क्या दिया है कि यदि साइन थीटा इजकल टू पी, क्या दिया है कि यदि साइन थीटा इजकल टू पी या कॉस थीटा इजकल टू क्यू, तो पी और क्यू में संबंध बताइए। तो देखिए आपको दिया आपका 2 नंबर, आपको दिया है कि साइन थीटा बराबर पी और कॉस थीटा बराबर आपको दिया है क्यू। तो आपसे बोला कि पी और क्यू में संबंध बताइए। तो साइन थीटा कॉस थीटा में एक संबंध होता है जो कि होता है कि साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो साइन थीटा के जगह कितना दिया है? पी दिया है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के जगह क्यू, तो क्यू लिखिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए इजकल टू 1। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो बी लिखिए। उसका 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3rd नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि 2 साइन 2 थीटा इजकल टू √3, तो कॉसेक 2 थीटा का मान बताइए। आपको क्या दिया है? आपको दिया है कि 3 में चलिए कि 2 साइन 2 थीटा इजकल टू दिया है √3। तो आपसे पूछ रहा है कि कॉसेक थीटा का मान बताइए। कॉसेक 2 थीटा का मान बताइए। तो देखिए साइन 2 थीटा इजकल टू क्या लिखिएगा? देखिए 2 को हटाइए तो आपका डिवाइड के रूप में जाएगा। 2 आपका मल्टीप्लाई तो आपका डिवाइड के रूप में जाएगा। तो एक फार्मूला आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा, क्या जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1। ये आपका फार्मूला है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1। तो देखिए दोनों जगह पर थीटा समान है। यदि हम लिखेंगे कि साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, तभी भी आपका 1 होगा। यदि 4 थीटा लिखे, अगर यहीं भी हम लोग 4 थीटा लिखते हैं तो आपका 1 होगा। तो देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पर फार्मूला निकालिएगा, तो साइन 2 थीटा इजकल टू होता है 1 बटा आपका, ये आपका कॉसेक है, कॉस नहीं आपको गलती लिखा गया, आपका कॉसेक लिखिए, कॉसेक थीटा होगा।
तो आपका कॉसेक अच्छी में आपका डिवाइड के रूप में जाएगा कॉसेक 2 थीटा। तो देखिए साइन थीटा बराबर हो जाता है कि 1/कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखिएगा कॉसेक 2 थीटा बराबर आपको लिख सकते हैं कि 1/साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए कि कॉसेक 2 थीटा बराबर होता है 1/साइन 2 थीटा। तो 1 साइन 2 थीटा कितना माने √3/2, तो लिखिए √3/2। तो देखिए ऊपर वाला तो सेम रहेगा, नीचे वाला क्या होगा पलट जाएगा, तो √3/2 है तो आपका 2/√3 हो जाएगा। ऊपर से ऊपर गुना नीचे से नीचे गुना तो आपका 2/√3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। चलिए अभी इसका प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 4 दिया है कि साइन थीटा इक्वल टू 5/13, तब tan थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपको देख लीजिए, ऑप्शन देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन में आपको खुद मिलेगा। तो देखिए 4 नंबर आपको सवाल दिया है कि साइन थीटा इक्वल टू दिया है कि 5/13, तो आपसे पूछा है कि tan थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि P/H होता है, मतलब P का मान आपका 5 हो गया। साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो P का मान 5 और H का मान आपका 13। तो देखिए इसके मदद से हम लोग B का मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर आप प्लस में P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर, तो हमको निकालना है B। तो B निकालना है तो B स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर एन प्लस में P स्क्वायर, तो उधर माइनस में P स्क्वायर। तो B इक्वल टू हो जाएगा √H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो देखिए B इक्वल टू H का मान कितना है, H का मान आपका हो गया 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अब P आपका 5, तो 5 का स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं कि B इक्वल टू देखिए 13 का स्क्वायर कीजिए तो 169 और 5 का स्क्वायर आपका 25, तो B इक्वल टू आपका हो जाएगा 144। तो B इक्वल टू तो 144 को लिख सकते हैं 12 × 12, तो B का मान कितना होगा 1 12 12 होगा, तो B का मान आपका 12 आ गया। आपको निकालना है tan थीटा का मान। तो tan थीटा का जो फार्मूला होता है कि tan थीटा इक्वल टू होता है P/B। P आपका परपेंडिकुलर मतलब लंब और नीचे आपका आधार, तो tan थीटा बराबर होता है लंब/आधार। तब P का मान कितना है, P का मान आपका 5 है और B का मान आपका कितना है, B का मान आपका 12 आ गया। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं कि 5/12 कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए लिखिए, ये आपका आंसर हो गया। अब आप हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 5 को। तो प्रश्न नंबर जो 5 है आपको दिया गया है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू एक्स, क्या दिया है कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो आपको निकालना है कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा का मान निकालना है, तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। आपको याद रखना होगा कि साइन थीटा बराबर होता है P/H, मतलब P का मान आपका x और H का मान आपका 1। तो हम लोग का B का मान निकालना है। तो B निकालने का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं कि B इक्वल टू होता है H का स्क्वायर। देखिए जब B निकालना होगा तो H पहले लिखिएगा, बाद में माइनस P लिखिएगा। B निकालना होगा तो P लिखिएगा और P निकालना होता है यहाँ पर B लिखिएगा, वो स्क्वायर लगा दीजिएगा और इस पर के स्क्वायर हट के रूट लग गया। तो B इक्वल टू H का मान कितना हो जाएगा, H का मान आपका 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस P आपका x है तो x स्क्वायर हो जाएगा। आप B का देखिए तो B का मान निकालिए √1 माइनस x स्क्वायर। तो आपको कॉस थीटा का मान निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आपका B/H। तो कॉस थीटा बराबर होता है B/H, तो कॉस थीटा इक्वल टू B का मान कितना, B का मान आपका होगा √1 माइनस x स्क्वायर और H का मान आपका 1, तो डायरेक्ट आपका हो जाएगा कि कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस x स्क्वायर। अब इसका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 को बढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न नंबर आपका 6 जो है, देखिए प्रश्न नंबर आपका 6 जो है कि साइन A इक्वल टू 3/4। आपको क्या दिया है कि साइन A इक्वल टू 3/4, तो कॉस A का आपको मान निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या दिया है कि साइन A 6 में, चलिए कि आपको दिया है कि साइन A बराबर 3/4, तो आपको निकालना है कॉस A का मान निकालिए, कॉस A का मान निकालना है। तो देखिए थीटा दोनों जगह पर थीटा समान है, तो ये आपका होता है P/H। तो यहाँ से फॉर्मूला लिखिए, B निकालना है। तो P का मान आपका 3 और H का मान आपका 4, तो डायरेक्ट आपको कच्ची का मान निकालना है, आपको मान निकालना है P के। तो P का मान निकालिए। तो P का मान क्या निकालिएगा, P का मान निकालने के लिए पहले फार्मूला लिखिएगा, और जो आपका फार्मूला होता है
कि b इजकल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो देखिए h का मान कितना, h का मान आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस p का मान कितना है, p का मान आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर लिखिए। तो आपका हो जाएगा 16 माइनस 3, तो आपका 16 में से आपका 9 हो जाएगा, तो 16 में से 9 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा रूट अंडर 7। तो आपको निकालना है कॉस ए का मान, तो कॉस ए इजकल टू होता है बी बटे एच। तो कॉस ए इजकल टू बी का मान कितना, बी का मान आपका हो गया रूट 7 और एच का मान आपका हो गया, एच का मान आपका 4। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कितना है। ऑप्शन नंबर आपका देखिए, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो बी नंबर आपका यहाँ लिख दीजिए, आपका बी आपका आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर जो आपको 7 दिया गया है कि साइन थीटा बराबर रूट 3/2, तो टेन थीटा का मान बताइए। आपको क्या दिया है कि साइन थीटा आपका 7 नंबर, साइन थीटा इजकल टू दिया है रूट 3/2, तो आपको मान निकालना है टेन थीटा का मान। तो टेन थीटा का मान निकालिएगा। तो देखिए साइन थीटा इजकल टू रूट 3/2, तो आपका हो गया p बटे एच, मतलब p का मान आपका रूट 3 और h का मान आपका 2। तो हमको निकालना है b का मान। तो b का मान क्या निकालिएगा कि b इजकल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। तो देखिए एच स्क्वायर, तो एच क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस p आपका रूट 3 है तो रूट 3 का होल स्क्वायर। तो इजकल टू कितना हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर, तो 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपका केवल 3 आ जाएगा। तो 4 माइनस 3 तो 1, तो इस तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब b का मान जो आपका आ गया, b का मान आपका 1 आ गया। आपको निकालना है टेन थीटा का मान। तो टेन थीटा इजकल टू होता है p बटे b। तो टेन थीटा इजकल टू, तो p का मान कितना, p का मान आपका रूट 3 हो गया और b का मान आपका 1 आ गया। तो टेन थीटा इजकल टू हो गया रूट 3। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया, ऑप्शन नंबर आपका रूट 3 आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। तब ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। और प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर जो आपका 8 दिया गया है, देखिए प्रश्न नंबर जो आपका 8 दिया गया कि यदि साइन 2a बराबर साइन ए, तो a का मान होगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसको सॉल्व करते हैं। 8 नंबर आपको दिया है कि साइन 2a इजकल टू साइन ए, तो ए आपका कितना डिग्री का होगा यही आपसे पूछ रहा था। एक फार्मूला होता है, आप याद रखिएगा। फार्मूला जो होता है कि साइन 2a इजकल टू होता है कि 2 साइन ए आई इंटू कॉस ए। देखिए यहाँ पे 2a रहेगा ना, उसको आधा कर देना है। तो देखिए साइन 2a का जब लिख सकते हैं कि 2 साइन ए इंटू में कॉस ए इजकल टू साइन ए। तो देखिए साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो आपको बचेगा 2 कॉस ए इजकल टू 1। तो देखिए कॉस ए इजकल टू हो जाएगा 1/2। तो कॉस 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, कॉस में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है आपका, होता है कॉस 60 का जो मान होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। आपको याद रखना होगा। तो देखिए हम लोग मन में कॉस से कॉस काट देंगे, कॉस से कॉस काट देंगे तो ए का मान कितना होगा, ए का मान आपका 60 डिग्री हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए बी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को। तो प्रश्न नंबर जो आपको 9 दिया गया है कि साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा किसके बराबर। तो चलिए आपका 9 नंबर साइन थीटा किसके बराबर है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन देख के हम लोग काम करेंगे कि हम जानते हैं फार्मूला जो होता है कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो आपको साइन थीटा निकालना है। तो देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस, देखिए प्लस में कॉस स्क्वायर उधर गया तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो साइन थीटा इजकल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सी लिख लीजिए। अब प्रश्न नंबर 10 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपका है, प्रश्न नंबर 10 में है कि साइन 2a इजकल टू 2 साइन ए तब सत्य होता है जब a बराबर होता है। तो देखिए आपका a बराबर होता है। तो आपका 10 नंबर सवाल आपका सेम 10 नंबर सवाल कब सॉल्व करता है, आपका साइन 2a बराबर 2 साइन ए है। क्या आपका सवाल है
कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जब एक बराबर है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए फार्मूला होता है। तो इसकी जगह लिखिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए तो इजकल टू 2 साइन ए। तो देखिए साइन ए से साइन ए कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। तो कॉस ए बराबर कितना हो गया, कॉस ए बराबर यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। तो कॉस ए इजकल टू कॉस में 1 कितना डिग्री का मान होता है, कॉस में देखिए कॉस रहेगा तो कॉस देखेंगे, साइन रहेगा तो साइन देखेंगे। तो कॉस में 1 कितना डिग्री का मान होता है, तो कॉस में आपका 0 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है। कॉस 0 का मान जो होता है 1 होता है। आपको लिख देते हैं कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान आपका 0 डिग्री आ गया। तो ए किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए ऑप्शन नंबर आपका ए। अब देखिए प्रश्न नंबर 11 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग बहुत ही बारीकी से सॉल्व करेंगे, इसलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रश्न नंबर आपको 12 दिया गया है। प्रश्न नंबर 12 में दिया गया कि 15 cot A इजकल टू 8 तो साइन ए का मान निकालिए। तो देखिए क्या आपको दिया, जो इसको पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं कि 15 कि cot A इजकल टू 8। तो आपको निकालना है साइन ए का मान निकालना है। तो देखिए कॉट है तो कॉट लिखिए। अब देखिए 15 आपका मल्टीप्लाई के रूप में, जब इसको हटाएंगे तो डिवाइड के रूप में जाएगा। तो 8 ये आपका डिवाइड के रूप में, तो आपका 15 हो गया। तो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होता है b/p। आपको याद रखना होगा कि कॉट थीटा बराबर होता है b/p। तो b का मान आपका 8 है और p का मान आपका 15 है। तो आपको निकालना क्या होगा, निकालना आपका होगा h। तो h कैसे निकालिएगा, तो h निकालने का फॉर्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ाइएगा। तो p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। तो देखिए h बराबर p का मान कितना, p का मान 15, तो 15 का स्क्वायर और प्लस b का मान कितना 8, तो 8 का स्क्वायर। तो देखिए h इजकल टू, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64। जब इसको ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 289। तो h इक्वल टू 289 को क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 17, मतलब कि 17 का स्क्वायर जो होता है, 17 का स्क्वायर आपका 289 होता है। तो इसमें से h इक्वल टू कितना, इसमें से वो 17 कॉमन लीजिए। तो h का मान आपका 17 आ गया। तो आपको निकालना क्या है, साइन ए का मान निकालना है ना। तो साइन ए इक्वल टू होता है p/h। साइन ए बराबर होता है p/h। तो साइन ए इक्वल टू p का मान कितना, p का मान आपका हो गया 15 और h का मान कितना है आपका 17 है। तो यही आपका 15/17 आपका आंसर हो जाएगा। अब और ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कितना है आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। आपका ऑप्शन हो गया ए। तो यही आपका राइट आंसर है। और हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 13 में। तो प्रश्न नंबर 13 में आपको दिया है कि निम्न में से कौन सेक ए के बराबर है। आपका ऑप्शन देख लीजिए। तो चलिए सेक ए किसके बराबर है आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सेक किसके बराबर है, तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं। फार्मूला क्या जानते हैं कि सेक ए इंटू कॉस ए इजकल टू 1 या कॉस ए इंटू सेक ए इजकल टू 1। तो आपको सेक ए बराबर पूछा है। तो सेक ए बराबर, आप देखिए कॉस आपका इंटू में है, जब हटाइएगा तो इस डिवाइड के रूप में जाएगा। तो सेक ए इजकल टू 1/कॉस ए। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए नंबर कि सेक ए किसके बराबर है, तो 1/कॉस ए के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर 14 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपको दिया गया है कि प्रश्न नंबर 14 में दिया कि 1 + cot थीटा का मान होगा, 1 + cot थीटा का मान होगा। तो प्रश्न नंबर कितना है 14 है। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो देखिए इसमें भी फार्मूला आपका है। तो फार्मूला आपका जो है, फार्मूला जो आपका होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या फार्मूला होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और माइनस में कॉट, तो उधर जाएगा तो प्लस में कॉट।
तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, तो आपसे क्या पूछा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर आपका, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। तो आपका लिख दीजिए कि आपका ऑप्शन हो गया बी। अब प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। 15 नंबर आपको सवाल दिया गया है। 15 नंबर में आपको सवाल दिया है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा, या tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है। ऑप्शन आपको दिया गया है 1, 0, 2, -1। बहुत सारा बच्चा यहाँ क्या गलती करेंगे कि डायरेक्ट 1 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक बच्चा क्या करेगा, वो फार्मूला गौर से नहीं देखेगा और डायरेक्ट 1 लिखेगा, ताकि और ऑप्शन 1 आपका टिक कर देगा। लेकिन फार्मूला जो होता है, फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता है, आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ पर देखिए ये दिया था, इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने का तरीका देख, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाला रहेगा प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला है माइनस हो जाएगा। तो देखिए माइनस में सेक तो प्लस में सेक हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका 10 प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिखिए। और माइनस को 1 से गुना करेंगे तो -1, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। तो यहाँ पर लिख देते हैं ऑप्शन नंबर आपका डी। अब प्रश्न नंबर 16 में चलते हैं। प्रश्न नंबर आपको 16 दिया गया है कि यदि cos लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 दिया है कि cos a बराबर 1/2, तो आपको निकालना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए का मान। आपको निकालना है 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो देखिए 1 है तो 1 लिखिए, -2। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए लिखने का मतलब है कि कॉस जो है 2 बार लिखा है, कॉस ए इंटू कॉस ए। तो कॉस ए का कितना मान है, कॉस ए का मान आपका 1/2 है, तो 1/2 लिखिए। अब देखिए इस पे स्क्वायर लगा है तो हम लोग भी स्क्वायर लगा देते हैं। अब देखिए 1 - 2 आई इंटू, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। काहे कि जो स्क्वायर है तो स्क्वायर ऊपर भी जाएगा और स्क्वायर नीचे भी आएगा। तो 2 से 4 काट दीजिए 2 बार में, तो आपका हो जाएगा 1 - 1/2। तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो लीजिएगा तो 2 - 1 तो आपका हो जाएगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ पर ही ऑप्शन 1 नहीं कहिए, ए कहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए। अब प्रश्न नंबर 17 को देखिए। प्रश्न नंबर आपको 17 दिया गया है कि tan a इक्वल टू 4/3। आपका 17 चलेगा कि tan a इक्वल टू 4/3। तो आपको निकालना है मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान निकालना है। क्या चीज़ का मान निकालना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का आपको मान निकालना है। तो चलिए इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए tan a बराबर दिया है 4/3, तो हम लोग जानते हैं कि tan a बराबर होता है p/b। क्या होता है, tan a बराबर होता है p/b, मतलब p का मान 4 और b का मान आपका 3। तो h का मान निकालना होगा ना, तो h निकालने का फॉर्मूला जो होता है √p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। तो h इक्वल टू देखिए p का मान कितना 4, तो 4 का स्क्वायर और प्लस b का मान 3, तो 3 का स्क्वायर। h इक्वल टू तो 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। तो h इक्वल टू 16 9 25। तो एच तो 25 कितना का स्क्वायर होता है, 5 के स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर लिखिए तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो एच का मान कितना आ गया, एच का मान आपका 5 आ गया। तो आपको निकालना है मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का। तो देखिए इसको कुछ हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो 1 माइनस कॉस ए बराबर होता है, कॉस ए बराबर होता है b/h। क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है b/h। स्क्वायर लगाते हैं, स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद क्या करते हैं 1 माइनस, बी का मान कितना है, बी का मान आपका 3 है, तो 3 लिखिए। और एच का मान आप जस्ट निकाले हैं 5, तो 5 लिखिए। उसके बाद इस पर भी स्क्वायर लगा दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा। तो नीचे कुछ नहीं तो 1। तो देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 25, तो 25 - 9 जब घटाइएगा 25 में से 9 तो आपका 16/25 होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 17 है, गौर से देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया
सी, तो यहाँ पर ही हम लोग सी नंबर में क्या करते हैं, टिक मार लेते हैं। अब प्रश्न नंबर 18 में चलिए। प्रश्न नंबर 18 भी कुछ इसी प्रकार का सवाल है कि प्रश्न नंबर 18 जो है आपका कि दिया गया है कि यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो sin थीटा का मान होगा। ऑप्शन आप देख लीजिए और इसको बनाइए और ऑप्शन में टिक कीजिए। तो tan थीटा बराबर आपको दिया है कि tan थीटा इक्वल टू दिया है 12/5, तो आपको निकालना है sin थीटा का मान निकालना है। तो देखिए tan थीटा बराबर जानते हैं कि P/B होता है, तो H निकालेंगे। तो H निकालने क्या फार्मूला, देखिए जस्ट आप लिखे √P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। तो P का मान 12, तो 12 के स्क्वायर लगा देते हैं, जोड़ा B का मान 5, तो 5 के स्क्वायर लगा दीजिए। तो H बराबर 12 के स्क्वायर हो गया 144 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो H इक्वल टू जब इसको ऐड कीजिएगा तो आपका 169 आ जाएगा। तो H इक्वल टू तो 169 जो है 13 का स्क्वायर है। आपको स्क्वायर रूट आपको याद रखना होगा 20 तक, कम से कम 20 तक आपको याद रखना होगा। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो H का मान आपका 13 आ गया। H का मान आपका 13 आ गया। आपको निकालना कच्ची का मान है साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो साइन थीटा, तो P का मान कितना, P का मान आपका है, देखिए P का मान आपका 12 है और H का मान कितना आ गया, H का मान आपका 13 आ गया। तो आपका प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन देखिए, प्रश्न नंबर 18 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 12/13। तो लिख देते हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन कॉट थीटा के बराबर है, और ऑप्शन देख लीजिए sin/cos, cos/sin, 1/sec और 1/sin। तो चलिए ये भी आपका फॉर्मूला है। आपसे क्या पूछा कि कॉट थीटा ना है, तो कॉट थीटा किसके बराबर होता है, तो फार्मूला याद रखिएगा कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा/साइन थीटा। ये आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा/साइन थीटा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए बी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर लिख के छोड़ देते हैं। और प्रश्न नंबर हम लोग कितना बना लिए, प्रश्न नंबर आपका हो गया, प्रश्न नंबर आपका 19 हो गया। प्रश्न नंबर 20 में चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 में चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर आपको 20 में क्या दिया है कि 20 में चलिए आपका दिया कि 4 sec स्क्वायर ए और माइनस में दिया है 4 tan स्क्वायर ए का मान होगा। तो मान क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले आपको हम फार्मूला बताते हैं। फार्मूला जो होता है कि sec स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। आपको याद रखना होगा कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। देखिए इसमें भी 4 और इसमें भी 4, तो 4 कॉमन ले लीजिए। तो देखिए sec स्क्वायर ए और माइनस में tan स्क्वायर ए बच जाएगा, तो 4। तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिखिए। तो 4 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया, आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी। उसी प्रकार प्रश्न नंबर आपका 21 जो दिया गया है, सेम सवाल है। प्रश्न नंबर 21 आपको दिया है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर है। तो दोनों में से क्या करते हैं, 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9 कॉमन ले लेंगे तो आपका बच जाएगा sec स्क्वायर ए और उसका बच जाएगा माइनस में tan स्क्वायर ए। तो 9 इंटू sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए तो 1, तो 9 में 1 से गुना तो 9। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब उसी प्रकार चलते हैं आपका 22 नंबर सवाल। तो प्रश्न नंबर 22 में चलिए। 22 में आपको दिया कि tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा, ऑप्शन दिया कि cosec स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर। डी नंबर दिया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिया है ना, तो आपका ऑप्शन इसे बना सकते हैं कि tan थीटा। सबसे पहले फार्मूला आपको बता देते हैं कि फार्मूला जो आपका होता है, फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या करते हैं कि हम लोग tan को उस तरफ भेज देते हैं, तो आपका प्लस में tan स्क्वायर होगा और 1 को बुला लेते हैं। तो tan को जब भेजिएगा तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जब इसको भेजिएगा तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा होगा इक्वल टू, और 1 को इधर बुला लीजिए तो सेक स्क्वायर थीटा, जब 1 को बुला लीजिएगा तो प्लस में 1 तो आपका माइनस में 1। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। तो
तो यहाँ पर ये आपका प्रश्न नंबर 22 भी समाप्त होता है। प्रश्न नंबर हम लोग चलते हैं 23 में। तो प्रश्न नंबर 23 आपको जो दिया गया है, देखिए प्रश्न नंबर 23 आपको दिया गया है कि किसी समकोण त्रिभुज में, क्या बोला कि किसी समकोण त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज में किस भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो देखिए आपसे क्या बोला कि किसी समकोण त्रिभुज है। तो देखिए मानिए कि ए बी सी आपका समकोण त्रिभुज है, तो कह रहा है किस भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो देखिए ये आपका समकोण है, समकोण मतलब क्या 90 डिग्री। तो किस भुजा के सामने है, देखिए ए आपका लंब है, बी सी आपका आधार और ए सी आपका कर्ण है। तो ये जो 90 है, 90 जो समकोण है किस भुजा के सामने, आपका कर्ण का सामने है। तो आपका नंबर डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। तब लिखिए कर्ण के सामने की भुजा हमेशा समकोण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डायरेक्ट लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर 23 का जो हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि कर्ण के सामने का कोण जो होता है समकोण होता है। उसके बाद 24 में चलते हैं। 24 में दिया गया कि कॉस थीटा बराबर एक्स। तो आपसे बोला कि tan थीटा का मान क्या होगा, क्या बोला कि tan थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच। क्या बोले कि कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, मतलब बी का मान आपका x और h का मान आपका 1। तो इसकी मदद से हम लोग p का मान निकालेंगे। तो p का मान निकालेंगे तो p इक्वल टू होता है रूट अंडर, स्क्वायर के लिए रूट लग गया। तो देखिए पहले h, तो h का स्क्वायर, और देखिए p है तो लिखेंगे b का स्क्वायर। तो p इक्वल टू देखिए h कितना है, h का मान आपका 1 है तो 1 स्क्वायर लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस b का मान कितना x, तो x लिखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। आपको हम लोग b का मान मिल गया, h का मान मिल गया और p का मान मिल गया। आपको निकालना है कच्ची का मान, tan थीटा का मान। तो tan थीटा का जो मान होता है कि tan थीटा इक्वल टू होता है p बटे बी। tan थीटा इक्वल टू होता है p बटे बी। तो tan थीटा इक्वल टू p का मान कितना, p का मान आपका हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और b का मान कितना हो गया, b का मान आपका x हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर देखते हैं कितना नंबर है। देखिए आपका आंसर है कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में x। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो यहाँ पर लिख देते हैं ऑप्शन नंबर आपका बी। हम लोग चलते हैं 24 में। 24 आपका हो गया। हम लोग चलेंगे आपका 25 में। 25 में आपको दिया गया निम्न में से कौन कॉस थीटा के बराबर है, कॉस थीटा के बराबर। देखिए 25 में चलिए कॉस थीटा के बराबर है, ऑप्शन में देख लीजिए आपका दिया है रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसका दिया है रूट अंडर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर आपसे पूछा। देखिए फार्मूला जो होता है कि साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए तो कॉस का मान निकालना है तो कॉस को छोड़ देते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। देखिए प्लस में साइन स्क्वायर तो उधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लगेगा तो रूट लगाइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए कि कॉस थीटा बराबर आपका गया 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो यहीं पर आपके प्रश्न नंबर 25 पे समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर आपको 26 दिया है कि सेक थीटा बराबर आपका होगा कॉस बटे साइन, 1 बटे कॉस, 1 बटे साइन या साइन बटे कॉस। तो देखिए सेक थीटा बराबर होगा। तो इसके लिए भी फार्मूला आपको याद रखना होगा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सेक थीटा बराबर पूछा है, तो सेक थीटा बराबर आपका कॉस आपका इंटू में तो हटेगा तो डिवाइड के रूप में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कि सेक थीटा इक्वल टू 1 बटे कॉस थीटा। तो आपका ऑप्शन हो गया बी। तो यहाँ पर बी लिखिए। तो यहीं पर ही आपका क्या होता है प्रश्न नंबर, हम लोग टोटल 25 प्रश्न को बहुत ही बारीकी से सॉल्व कर लिया और बहुत ही डीपली हम लोग सॉल्व करे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।